सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2020 ईस्वी की जो दीपावली है यह 15 नवंबर 2020 को दिन रविवार को पड़ रही है। तो दीपावली हमारे यहाँ बिल्कुल सन्निकट है और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक जिन लोगों ने पंजीकरण दीपावली शिविर के लिए नहीं करवाया है तो तुरंत करवा लें। जिनको मृत्तिका की यानी कि मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की स्थापना अपने घर पर करनी है, याद रहे यह मृत्तिका की मूर्तियाँ जो आप मंगवाएंगे इनको हर साल की तरह घर से बाहर नहीं करेंगे। जितने दिनों तक यानी कि जितनी पीढ़ियों तक आपके घर में विराजमान रहेंगी तो आपकी उन पीढ़ियों का उद्धार करती रहेंगी। देवी और देवता इनकी मृत्तिकाएं जब तक इनकी जो मूर्तियां हैं वो जब तक क्षतिग्रस्त न हो जाएं, टूट न जाएं कहीं से, तब तक इनका विसर्जन नहीं करना चाहिए। और आप लोगों को ध्यान देना चाहिए इसके अलावा और भी कई प्रामाणिक चीज़ें वो भी हम अपने यहाँ से बेचते हैं। हमारे यहाँ हमने ऐसा महसूस किया है कि कुछ यंत्र माला सामग्री तो हम भेज देते हैं, पर जैसे कि कम्बलासन नहीं उपलब्ध हो पाता आपको, अब अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कम्बलों की ज़रूरत होती है। जैसे कि काली इत्यादि की साधना में काले कंबल की आवश्यकता होती है, तारा साधना में काले कंबल की आवश्यकता होती है, श्मशान काली, भद्रकाली, भैरव इत्यादि की साधना में काले कंबल का उपयोग किया जाता है, उनकी आसन का उपयोग किया जाता है। वो चीज़ें अगर आपके यहाँ उपलब्ध नहीं हैं तो मैंने सोचा है कि एक किट बनाई जाए, भले ही आपसे पैसा थोड़ा ज़्यादा पड़ जाए, पर हम ये चाहते हैं कि जो ज्ञान और जो सामग्री हमारे यहाँ आपको मिल जाए वो सामग्री ऐसी हो कि साधना विषयक कोई भी आपकी क्वेरी है जो अन्यत्र कहीं जाने पर उसकी पूर्ति ना हो पाती हो, वो हम पूरी करें आपकी। अब ये जरूर है कि जिन चीज़ों पर सरकार ने बैन लगा रखा है वो चीज़ें तो हम आपको कतई नहीं दे सकते, जैसे कि CR सिंगी जिसको श्रृगाल संघ भी कहते हैं, नहीं दे सकते। इसी प्रकार से एक चीज़ होती है हत्था जोड़ी, उस पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। कस्तूरी सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। ये चीज़ें हम आपको उपलब्ध नहीं करा सकते। बाकी चीज़ें जितनी भी हैं हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रामाणिक असली चीज़ें आपको यहाँ से भेज सकें। तो आसन इत्यादि यानी कि जो भी चाहते हैं, जैसे कि अनार की कलम है या और भी हैं, तो ऐसी चीज़ें जो कि आपको मिलती नहीं हैं, अब आप कहीं ढूंढते फिरेंगे या फिर करेंगे। जैसे कि माला में जो धागा पड़ता है उसका विधान ये होता है कि कुंवारी कन्या हो, वो भी ब्राह्मण की, उसके द्वारा उस सूत को काता गया हो, कम से कम सूत को ना काता गया हो तो उसको धागे को उस कन्या के द्वारा बंटवा लिया जाए, जैसे कि धागा ही उनको दे करके और ऐसे बांट लेते हैं तो, और उनको कुछ दक्षिणा दे करके
उनके चरण छू करके उनका आशीर्वाद ले लिया जाए तो भी वो कार्य संपन्न माना जाता है। इस प्रकार का। इसके बाद में जैसे कि यंत्रों का लेखन है, यंत्रों के लेखन में अष्टगंध की आवश्यकता होती है। अलग अलग प्रकार के अष्टगंध होते हैं और तो वो सारी चीज़ें साधना किट में ही देने का हमारा विचार बन रहा है, जिससे कि आपको अन्य उन चीज़ों के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। तो ये हमारी चल रही है, तैयारी चल रही, देखते हैं कितना हो पाता है। खैर, अब चूंकि दीपावली एक ऐसा पर्व है जबकि आप हमेशा हर साधक इंतज़ार करता है कि दीपावली आएगी और दीपावली पर हम कुछ ऐसी साधना कर लेंगे जिसके द्वारा मेरे जीवन में प्रकाश हो जाएगा, उजाला हो जाएगा हमेशा के लिए। तो अभी कुछ साधना विषय मैं भी बात कर रहा हूँ आपको कि कुछ ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्यों का रहस्योद्घाटन होता चले, जिससे कि साधना में आपको सफलता भी मिले और इस चैनल के प्रति आपकी जो विचारधारा है वो दृढ़ हो सके, इस पर आस्था आपकी बन सके। तो देखिए, मंत्र ले लेना, मंत्र का ऐसे ही जप करना बिल्कुल निष्फल है, बेकार है। मंत्र लें तो मंत्र तेजस्वितापूर्ण यानी कि शक्तिपात के द्वारा मंत्र लेना चाहिए, जिससे कि गुरु अपने तपस्यांश को शक्तिपात के माध्यम से आप में प्रवाहित कर सके। इसके बाद में हमारी अपनी भी आत्मिक शक्ति का विकास होना चाहिए। अगर हमारी आत्मिक शक्ति का खुद विकास नहीं है तो भी आपका मंत्र काम कैसे करेगा। मंत्र कोई ऐसा नहीं है कि ये शब्दों का समूह मात्र हो, और शब्दों के समूह मात्र होने से जैसा आप चाहें वैसा काम हो जाए। मंत्र के साथ जबकि भीतर की आपकी भावना नहीं जुड़ी होगी, अटैचमेंट नहीं होगा, यानी कि आपकी आत्मिक शक्ति अगर उस मंत्र के हर अक्षर के में गुम्फन नहीं होगा, अगर संपृक्त नहीं होगा, तो मंत्र आपका काम कैसे करेगा, समझिएगा। अब क्या है, तो वो जो मंत्रों के संस्कार इत्यादि होते हैं वो तो होते ही हैं, साथ में जो हम मंत्रों में शक्ति कहाँ से मिलती है ये बताते हैं। तो देखिए, मंत्रों में शक्ति, सर्वप्रथम तो आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना है। उसके लिए कुंडलिनी के जितने भी चक्र हैं, चक्र तो 108 हैं, लेकिन मूल 7 चक्र हैं, जिनको जगा लेने मात्र से ही आपकी साधना सफल हो सकती है। और इनके जगा लेने मात्र से ही अगर आप मंत्रों का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो भी एक बार आपका काम चल सकता है, इसलिए इनका तो प्रयोग करना ही चाहिए। तो पहला इनमें आता है ये मूलाधार चक्र। तो ये मूलाधार चक्र क्या होता है, ये जननांग और जो मल द्वार है उसके बीचों बीच भीतर की ओर स्थित होता है। गुदा और जननांग के बीचों बीच ये 1 इंच से 1.5 इंच के बीच में ये स्थित होता है। और ये चतुर्दल कमल कहा जाता है, यानी कि कमल की भांति 4 पंखुड़ियों वाला होता है। और इसके अधिष्ठाता गणेश जी हैं, और इसका बीज मंत्र लंग है। ठीक है, इसका बीज मंत्र लंग है। अब परिभाषित कर दिया गया है कि उसको हाथी से क्या, वो गणेश जी इसके अधिष्ठाता हैं, यहीं से शक्ति का विकास होता है और ये शक्ति यहीं से चलती है। मूलाधार चक्र पर ही जो हमारी कुंडलिनी है सर्पिणी की आकार की, वो जो नीचे की ओर 3.5 कुंडली मारे हुए नीचे की ओर वो जो कमल दल है उल्टा औंधा होता है यूं। तो जब शक्ति चालिनी मुद्रा के द्वारा या और भी विधियों द्वारा जब इसका विकास किया जाता है तो ये धीरे धीरे करके ऐसे उठना चालू होती है ऊपर को।
और जब ऊपर को तो फिर क्रमशः फिर ये स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र से आगे ऊपर तक यहाँ सहस्त्रार तक जाती है। ठीक है ना। तो आज्ञा चक्र पर कुछ विशिष्ट क्रियाएं करके और इस बीज मंत्र का एक विशिष्ट प्रक्रिया है, क्रमशः धीरे धीरे बताते जाएंगे। अब कुछ प्रक्रियाएं तो बिल्कुल गोपनीय होती हैं, क्योंकि देखिए इस संसार में ऐसा भी हुआ है कि सिद्धि प्राप्त करके लोग मदमस्त भी बहुत हुए हैं। इसलिए कुछ क्रियाएं गोपनीय रखनी पड़ती हैं। गुरु जब समझता है कि मेरा शिष्य लायक है तो उसको क्रियाएं देता ही देता है। दूसरा चक्र है आपका स्वादिष्ठान चक्र, और ये चक्र खटकमल वाला है। खटकमल वाला है, इसमें मकराकार इसका स्वरूप है, यानी कि इसका बीज मंत्र वम है। तो वम ये वायु बीज माना जाता है। और ये जो चक्र है आपका, ये उससे थोड़ा ऊपर आ करके नाभि से कुछ नीचे ये स्वादिष्ठान चक्र पाया जाता है। इसका स्वरूप ऐसा माना गया है जैसे कि दूध से भरा हुआ कोई सोने का कटोरा हो, ऐसा माना गया है। और इससे जब क्रियाओं के द्वारा वास्तु का निर्माण होता है तो वो जो ऊपर चलती है कुंडलिनी यहाँ से, तो व्यक्ति को असीम तृप्ति का और सुख का आनंद प्राप्त होता है। इसके बाद में तीसरा नंबर आता है मणिपुर चक्र का। ये नाभि चक्र भी कहा जाता है, हालांकि नाभि से थोड़ा ये अलग होता है। जैसे कि ये मैंने बताया आपका कि मूलाधार से करीब 4 उंगल ऊपर स्वादिष्ठान चक्र की स्थिति होती है, और इसके बाद में नाभि चक्र यानी कि मणिपुर चक्र। ये मणिपुर चक्र जो है ये आपका इस प्रकार से होता है कि इसका रंग जो होता है ये कुछ, अब चूंकि मणिपुर चक्र ऐसा होता है ये 10 कमल युक्त होता है। ये जो है 10 कमल वाला होता है, और चूंकि ये अग्नि स्वरूप माना गया है तो रंग इसका बीज मंत्र है। यह जो मणिपुर चक्र पर ध्यान होता है किसी का, जो लोग करते हैं इस पर ध्यान, तो प्रकाश ज़्यादा इसमें उत्पन्न होता है, प्रकाश का दर्शन भी हो सकता है। और इस मणिपुर चक्र पर ध्यान करने से, ये मुझे एक सन्यासी ने बताया था, वो सन्यासी जी आज दुनिया में नहीं है। उन्होंने बताया था कि मणिपुर चक्र पर ध्यान अगर व्यक्ति करता है, इसके स्पंदन को महसूस करता है, चाहे वो बैठ करके साधना करे या लेट करके ध्यान करे, और यदि वह मणिपुर चक्र पर नित्य प्रति अपना ध्यान देता है तो धीरे धीरे करके उसके शरीर में ऐसी स्पंदन मणिपुर चक्र का समझ में आने लग जाता है। और अगर वो स्पंदनों को ही महसूस करता रहे तो उनमें ऐसी शक्ति व्यक्ति में आ जाती है कि जो भी वो सोचता है, जो भी मुंह से कहता है, वह सत्य होने लगता है। और ऐसा व्यक्ति, एक तो वह उसकी वाणी जैसी निकलती है सच होने लगती है, वाक सिद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा उसमें एक और होता है कि धन प्रदायक भी होता है। यह गोपनीय रहस्य एक सन्यासी ने मुझे बताया था। तत्पश्चात फिर नंबर आता है अनाहत चक्र का। ये जो अनाहत चक्र होता है यह 12 कमलदल युक्त होता है, और उसके भीतर ये जो है ये एयंग बीज मंत्र का इसमें माना जाता है। और जब इसमें व्यक्ति अनाहत चक्र में, ये अनाहत चक्र पाया जाता है, देखिए छाती में हृदय तो बाईं तरफ होता है, हृदय के पास में ये बीच में बिल्कुल ये हृदय चक्र या अनाहत चक्र इसको कहते हैं। तो इस पर इसका ध्यान होता है, और ब्रह्म का निवास यही माना जाता है। तो जब इस चक्र में ध्यान लगता है तो ब्रह्म का साक्षात्कार व्यक्ति को होने लगता है। याद रहे कि ये जितने भी चक्र बता रहा हूँ, शरीर को चीरने फाड़ने पर कोई वैज्ञानिक या डॉक्टर आज तक इनका पता नहीं लगा पाया कि होते भी हैं या नहीं होते हैं।
लेकिन योगी जन इसको स्पष्ट अनुभव करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ साइंस का अंत होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। साइंस वो है जो किसी चीज़ को प्रमाणित करके बताता है कि ये प्रमाण जिसका मिलता है उसका साइंस उसको सच मानता है। परंतु बहुत सारी चीज़ों के प्रमाण आज तक विज्ञान को नहीं मिले हैं। आज तक वो ढूंढ ही रहे हैं और अभी लाखों करोड़ों वर्षों तक ये ढूंढते ही रहेंगे। रोज रोज नए नए आयामों का पता चलता रहेगा, रोज रोज नए नए आविष्कार होते रहेंगे। तो विज्ञान पूर्ण नहीं है, परंतु योग अपने आप में परिपूर्णतम स्थिति है। और योग ऐसी है कि जो अपने परमात्मा तत्व से मिलाने का एक सरल माध्यम, बहुत ही सरल माध्यम। तो जब व्यक्ति योग करता है तो योग में ये शक्ति है कि वह ऐसे ऐसे गुण रहस्यों का पता लगाता है कि आप आँखों देखी विश्वास नहीं कर सकते और दांतों तली उंगलियां दबा लेंगे। इसके बाद क्या है कि फिर आता है नंबर आगे चलता है विशुद्ध चक्र। तो अनाहत चक्र के बाद जो ये विशुद्ध चक्र है, ये जो कंठिका होती है ना, इसके भीतर मेरुदंड में विशुद्ध चक्र होता है। और इसका बीज मंत्र हा करके है हम। और ये करीब जो है, इसमें मैं आपको बता दूं, यह विशुद्ध चक्र 16 कमल दल वाला है। और यह जो है दिव्य चक्र है। ऐसा लोग कहते हैं कि ये कंठ प्रदेश में होने के कारण ये कमलवत ये होता है। और जब इस पर प्रवेश करता है साधना के बल पे तो दिव्य बन जाता है वो व्यक्ति और चित्त बिल्कुल स्थिर हो जाता है। और जब इसमें आप आते हैं, इसमें आ जाते हैं, तो फिर भूख प्यास भी आपको आगे सताती नहीं है। यानी कि आप अनाहत चक्र में ब्रह्म के दर्शन कर चुके, अब आगे यहाँ विशुद्ध चक्र में जब तक आए तो फिर कंट्रोल होने लगता है भूख प्यास पर। क्योंकि दिव्य तेज के द्वारा, दिव्य शक्ति के द्वारा आपके शरीर का पालन होने लग जाता है। आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा कि वह कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो ऐसे लोग 20-20 साल तक, अभी एक बाबा थे राजस्थान में थे शायद, लोग उन्हें प्रेम से माँ जी कह के पुकारते थे, जबकि वो पुरुष थे। तो भक्त थे माँ के ऐसे, वो भी ख़त्म हुए हैं। उन्होंने भी कई वर्षों तक कुछ नहीं भोजन किया। ऐसा ही एक निराहारी योगिनी के बारे में परम पूज्य गुरुदेव स्वामी योगानंद जी महाराज ने वर्णन किया है कि वो भी उन्होंने अपने जीवन का आधा काल तो बिना कुछ खाए पिए उन्होंने गुजारा था। तो ऐसे और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। यदि आपको पता हो तो चैनल को बताने का प्रयत्न करें, और हो सके तो ऐसे लोगों का इंटरव्यू भी आप बना करके हमारे चैनल को भेज सकते हैं। तत्पश्चात आज्ञा चक्र आता है, जो कि द्विकमल दल युक्त होता है। ओम इसका बीज होता है। और यह जो है, इसमें आज्ञा चक्र में जिस समय आपकी स्थिति होती है तो यह व्यक्ति को वशीकरण शक्ति प्रदान करता है कि आज्ञा चक्र अगर आपका जागृत है तो जो कुछ आप कहेंगे वो तो सत्य होगा ही, ये तो सही है। पर आप चराचर जगत पर भी अपनी आज्ञा, आपकी लोग अपने आप मानने लग जाते हैं। जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो भी आज्ञा लोगों को देते हैं, तो लोग खुशी खुशी उस आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य होने लग जाते हैं। कोई उन पर दबाव नहीं बनाना पड़ता। तत्पश्चात फिर सहस्त्र कमल युक्त नंबर आता है सहस्त्रार चक्र का। तो यहाँ पर जाने के बाद में तो फिर योगी, फिर उसके बारे में तो मुंह से कहना पर्याप्त नहीं है, सूर्य को दीप दिखाना है। इसी के अलावा ये विशुद्ध चक्र और अनाहत चक्र के बीच की स्थिति है। यहाँ पर सूर्य चक्र और चंद्र चक्र भी होते हैं, पर ये लोग बताते नहीं हैं। वहाँ वो भी होते हैं
और सूर्य चंद्र के द्वारा इस पृथ्वी का संचालन होता है। तो वहाँ पर उसके भी गूढ़ रहस्य हैं, कभी उस पर भी चर्चा होगी। तो आशा है कि आपको बहुत कुछ मैंने बताया है और आप इस पर ध्यान देंगे अपने जीवन में। इस योग के मार्ग के माध्यम से आप कुछ अपने जीवन में कर पाएंगे। इसके बाद में फिर आगे मार्ग आएगा, बताऊंगा एक दिन मैं आपको कि ये जो हाथ की उंगलियां हैं, यानी कि उंगली और हाथों के द्वारा कुछ ऐसी, जैसी ये मुद्रा बनाई है, कई मुद्राएं हो सकती हैं, है ना। जैसे कि ये लिंग मुद्रा है, ऐसे कई मुद्राएं होती हैं। तो अलग अलग देवी देवताओं की साधनाओं में हमारे, जैसे ये आशीर्वाद मुद्रा है, तो कई देवी देवताओं की साधनाओं में जो मुद्राएं होती हैं, मुद्राओं के बिना उनका जो है विश्वास और उनकी कृपा हासिल नहीं होती। तो योग मुद्राओं के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अलग अलग योग मुद्राओं का प्रयोग करके अलग अलग देवी देवताओं को तो प्रसन्न किया ही जा सकता है। साथ में कुछ ऐसी मुद्राएं भी हैं जिनका प्रयोग अगर व्यक्ति करता है तो उससे संसार के किसी देवी देवता को प्रसन्न किया जा सकता है। और वो कुछ 5 मुद्राएं हैं, उनका भी प्रयोग आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो क्रमशः मैं ये सोचता हूँ कि अपनी सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के द्वारा हम आपको ऐसा ज्ञान दें जो कि अपने आप में अपरिमेय हो। और देखिए, संसार में जो आया है वो जाएगा। मैं भी आया हूँ, मैं भी जाऊँगा, आप भी आए हैं, आप भी जाएंगे। और करोड़ों आए और करोड़ों चले गए। स्वयं भगवान आए तो भगवान भी गए। तो कुछ ऐसा करके जाऊं कि कम से कम, अगर देखिए, अगर ज्ञान ऐसी चीज होता है, मेरे गुरुदेव कहते थे कि अगर पिता अपने पुत्र को नहीं देगा, गुरु अपने शिष्य को नहीं देगा, तो ज्ञान तो नष्ट हो जाएगा। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, मतलब बस छिपाए रहो छिपाए रहो। और गुरुदेव का कहना ये भी कि जो गुरु अपने शिष्य से कुछ छिपाता है तो वो नरक का भागी होता है। तो चूँकि गुरु आज्ञा है, तो ज्ञान को अगर प्राप्त किया है तो ज्ञान को बांटना भी हमारा काम है, जिससे कि ये ज्ञान जीवित रहे। अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छी सद्गति होगी, ऐसा मेरा मानना है। और बचपन से मैंने आपको बता दूं, स्वप्न देखा था राजनीति के शिखर पर बैठने का। ये सपना ही नहीं, ये मेरा पूरा, लेकिन साथ में आदेश हुआ परमपिता का कि तुम्हें धर्म की रक्षा भी करनी है। तो अब धर्म की रक्षा भी करनी है और वो भी काम देखना है। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों कामों को एक साथ करूँ, और दोनों कामों को एक साथ, मतलब मैं, देखिए, वाणी तो मुंह से निकलेगी, ये बात तो सही है, ये वाणी तो मुंह से ही निकलती है सबके, परंतु अगर वाणी हृदय से निकले, अगर आपकी वाणी आपके अंतरस्थल से निकले और उसमें सच्चाई का पुट 100% हो, यानी कि आप हृदय से सच्चा बोल रहे हो, वो भी 100%, तो दुनिया भी भरोसा करेगी और दिव्य शक्तियां भी भरोसा करेंगी। मेरे पास ऐसे साधक हैं, मुझे इस बात का गर्व है, जो मुझे समझते हैं और जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो दूसरी जगहों से आकर के हमारे पास आए हैं। तो हमें उनके विश्वास को कायम रखना है और इसके लिए हम दृढ़ संकल्प हैं, बशर्ते कि उनको भी इस बात का भरोसा देना होगा कि जो हम बताएंगे तो उसमें फिर ढिलाई नहीं करेंगे, कोताही नहीं करेंगे। अगर वो ढिलाई नहीं करते हैं जरा भी, और जैसा मैं कहता हूँ करते हैं, तो
कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उनको सिद्ध होने से रोक सके, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उनके मार्ग को रोक सके। ये मेरा वचन है। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरि ओम। और ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग चाहे डिजिटल शिविर के लिए, वर्चुअल शिविर के लिए, या यहाँ आकर के अगर साधना करना चाहते हैं, मैं परसों के दिन, धनतेरस के दिन, आप सभी लोगों को एक ऐसा वीडियो पेश करने जा रहा हूँ जहाँ पर कि यमुना नदी के किनारे एक आश्रम ही समझ लीजिए। हालांकि वहाँ कम लोग रह पाएंगे, चुनिंदा लोग रह पाएंगे, और जो लोग वहाँ आएंगे तो खाने पीने की, रहने की व्यवस्था उनको कर दी जाएगी और महीनों वहाँ साधना कर सकते हैं। हमारे नियमों पर चलते हुए वो करेंगे। तो वहाँ पर ऊपर तो सिद्ध स्थान है जहाँ पर कई लोगों ने सफलताएं प्राप्त की हैं। वहाँ पर कई लोगों ने साधनाएं भी की हैं, सफल हुए हैं। और उसके नीचे वहीं पर यमुना नदी है। यमुना नदी बिल्कुल पास में ही स्मशान है। तो जो लोग स्मशान में साधना करना चाहते हैं वो स्मशान में साधना कर सकते हैं। जो यमुना तट पर साधना करना चाहते हैं वहाँ पर कर सकते हैं। जो उस सिद्ध पीठ में रह करके साधना करना चाहते हैं वो वहाँ कर सकते हैं। सारी व्यवस्था आपकी होगी। बस ये है कि हमारे नियमों का पालन करते हुए आप वहाँ पर आ सकेंगे। और बहुत ही रमणीक स्थान है। आपका हृदय मोहित हो जाएगा और हर समय आपके मन में ये लालसा रहेगी कि आप वहाँ आकर के साधना कर सकें। इंतज़ार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का, और आपकी साधनाएं आपके उज्जवल भविष्य को रचने का, गढ़ने का इंतज़ार कर रही हैं। हरि ओम।